धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 39 और 40 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मंत्री महोदय, अक्रॉस द पार्टी लाइन में आपसे एक विनती करता हूं। यहां सभी सदस्यों ने सभी ने एक ही बात कही है कि वाल्मीकि समाज की भर्ती वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए। आप अक्रॉस द पार्टी लाइन एक मीटिंग बुला लो, उसमें डिसाइड कर लो कि यही हमें करना है, और ये मेरे ख्याल से आपके लिए भी सिरदर्द खत्म हो जाएगा, सबके लिए सिरदर्द खत्म हो जाएगा कि वाल्मीकि समाज को ही हमें भर्ती करना है। मेरे हिसाब से ये आप कर लें तो सबके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, हमारी कुशलगढ़ से हमारी विधायक आई हुई, आप ही के पार्षद 15 पार्षद आज इनसे सुबह मिले थे। वहाँ एक आपके चेयरमैन है, बीजेपी के चेयरमैन है बाबूलाल बबलू मडिया, उनकी इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में जांच अधिकारी ने उनको पाया गया कि वो दोषी पाए गए। आपकी सेक्रेटरी लेवल तक वो फाइल जा चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। आज भी इनसे मिले हैं, इनने मेरे से आज रिक्वेस्ट करा कि इसको जोरदार तरीके से आपके बीच में उठा दूं। मैं आपसे विनती करता हूं, फाइल आपके ऑफिस में है, कृपया इस पे इसका संज्ञान लेते हुए इन लोगों को न्याय दिलाएं, कुशलगढ़ की जनता को न्याय दिलाएं, ये आपसे विनती करता हूं। मैं अब आपसे विनती कर रहा हूं कि आज हम बात करते हैं कि नगर पालिकाओं को किस तरह से हम सुदृढ़ बनाएं। आज जयपुर के दो आपके नगर निगम है, नगर निगमों के पास पैसा नहीं है। आपने क्या रोड मैप सोचा है कि किस तरह से इनको सुदृढ़ बनाएं? आप यूडी टैक्स को सरलीकरण क्यों नहीं कर देते हो साहब? महाराष्ट्र में देखो ना, आपको जितना पैसा चाहिए, एक एक नगर निगम के पास बीएमसी के पास बजट कितना है, जितना आपकी स्टेट का आधा बजट बीएमसी के पास बजट है। कहां से पैसा आ रहा है? यूडी टैक्स ही पैसा आ रहा है। उसको आप सरलीकरण कर दो। इतना डिफिकल्ट बना रखा है मंत्री महोदय, एक आदमी मेरे जैसा भी पढ़ा लिखा आदमी या इस सदन का एक भी एमएलए अपना यूडी टैक्स खुद नहीं भर सकता। जो कैलकुलेट करके लाते हैं, क्या करते हैं, 6 साल का एक साथ निकाल के लाए, 50% आपको रिबेट दिया, फिर एक आप सरकार ने निकाला कि इसमें 75% रिबेट दे दो, अब दे दो। तो एक आप उसका तरीका निकाल दो। जिन जिन नगर पालिकाओं में आपको लेना है तो उनकी माली हालत ठीक होगी, उनको तनख्वाह देने में आराम से काम मिलेगा, ये सब हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करा है, उसमें से आपने 1000 करोड़ स्लैश कर दिया। ये मत करो साहब। ये तो एक ऐसी वैधानिक बॉडी है जो जिसने दे दिया और आपने रिपोर्ट मांग ली, आप 1000 करोड़ कम कैसे कर सकते हो? दूसरा, हमने ये माना था कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है, जब हमारे को एफआरबीएम लिमिट में उनने हमें छूट दी थी कि हम 3 से 3.5% अपनी एफआरबीएम लिमिट करें, तो उनने एक छूट दी थी कि आपको हर नगर पालिका को यूडी टैक्स लेना पड़ेगा। बट अज्ञानता की वजह से कई चेयरमैनों ने यूडी टैक्स नहीं लिया, उनके पैसे अटक गए। अब कई चेयरमैनों ने यूडी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे इतनी सी विनती करता हूं, ये मेरी अकेली नगर पालिका या धौलपुर या किसी का नहीं है, ये सब नगर पालिकाओं का है। काफी नगर, करीब 60 नगर पालिकाओं का 15th पे कमीशन का पैसा अटका हुआ है। आप अपने लोकल बॉडीज वालों को बोलो कि एक सर्कुलर निकाल दें, उनसे संज्ञान ले लें कि किसने कितना करा है, तो कम से कम 30-40 का तो पैसा रिलीज हो जाएगा। इससे आप ही को फायदा होने वाला है, आप ही की सरकार का फायदा है, और कम से कम उन नगर पालिकाओं को यह फायदा मिल जाएगा कि उनका जो 1-1, 1.5 करोड़ रुपया अटका हुआ है वो उनको मिल जाएगा। आप पिछली सरकार ने नाबार्ड से लोन लिया, रोड बनाने के लिए लोन लिया, उसमें से आपने 45% पैसा हमारे को दे दिया, अभी भी 55% पैसा बाकी। वो तो नाबार्ड का लोन है साहब, वो क्यों ट्रेजरीज ने रोक रखा है? वो तो रुकवा दो। वो बुरा लगता है आप लोगों को, ये कहने में, सुनने में आपको बुरा लगता है, बट फैक्ट ये है कि 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहे हैं, ट्रेजरीज बंद हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, और आप नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। बट 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहे। आप पेमेंट नहीं होंगे तो ठेकेदार काम करना बंद कर देंगे। उसमें हाँ, आपसे ज्यादा हमारी और आप दोनों की बदनामी। तो ये आप इसको इंश्योर कर सकते हो कि भी पेमेंट डाल दो। नाबार्ड का पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। भले ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा यूज कर लिया हो, बट कम से कम 10-10, 20-20% कुछ तो रिलीज करें, जिससे उनको पेमेंट हो जाए और रोड बनना शुरू हो जाए। दूसरा,
आपका जेडीए, बात हुई कि भाई जेडीए बहुत काम कर रहा है, नए मंत्री जी आए, हम सोच रहे थे कुछ चमत्कार हो जाएगा, नए मंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चमत्कार कर देंगे। 8 महीने से मंत्री जी जब आप जवाब दें तो मुझे बताएं कितने कैंप्स आपने लगाए, कितने खातेदारी सोसाइटी के कितने जेडीए पट्टे आप लोगों ने दिए। जो मैं आपको कह रहा था, आपको उस दिन बुरा लग रहा था कि मैंने जब आपसे वो क्वेश्चन करा था कि साहब जिनने अप्लाई कर दिया है, जो पट्टों के लिए जिनने अप्लाई कर दिया है उनको हम समानता और मौका दें, ऑफलाइन और ऑनलाइन अपन उनको दे दें, तो कम से कम आपके रहते हुए कम से कम उन लोगों को यार, और ऐसे 1 लाख लोग नहीं, ऐसे 4 लाख लोग हैं पूरे कि जिनको आप पट्टा दे दोगे और उनकी दुआओं आप पाओगे। दुआएं मिलने से उम्र ही बढ़ती है। आज कह रहे थे ना स्पीकर साहब 100-81 19 साल के। 3 मिनट और मेरा दूसरा आपसे निवेदन है कि आपने घोषणाएं तो बहुत कर दी जयपुर में कि हम ये एलिवेटेड रोड बनाएंगे, आईपीडी टावर को ये करेंगे, आपने घोषणा बहुत अच्छी है। नई सरकार आती है, अपना उनका प्लान होता है, उनकी सोच होती है कि क्या क्या, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि भाई आपने क्या घोषणाएं करी, इस पे नहीं जाना है मेरे को। मेरा उसमें से आपको कहना यह है कि आपके पास रिसोर्स कहां है, ये खर्च करने के लिए आपके पास पैसा कहां है। आप मेट्रो की बात कर रहे हो, मेट्रो का आप पैसा कहां से लाओगे? या तो आप जमीन बेचोगे या आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि भाई ये रेवेन्यू मैं यहां से लेके आऊंगा और वो करूंगा। अभी आपके बगरू से आने वाले विधायक ने बोला कि जेडीए से पैसा कोटा चला गया। कोटा कहीं से पैसा नहीं गया, कोटा की यूआईटी ने पैसा खरीदा। ज्ञान लो और वही अपने को मॉडल करना पड़ेगा। जहां का पैसा है वहीं से पैसा इकट्ठा हो और वहीं खर्च हो। आज कोटा एक ऐसा शहर है राजस्थान में जहां एक बार भी आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी पड़ती है, सीधे आप पास जाते हो। बुराई करना भलाई करना वो आपका काम है करना, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। एक चीज और कहना चाह रहा हूं साहब, जयपुर में अतिक्रमण बहुत हो रहे, आज भी पेपर में है। कोई प्राचीन बावड़ी है, आज पत्रिका और भास्कर दोनों में है, प्राचीन बावड़ी की नष्ट अब बसाई जा रही है अवैध कॉलोनी। आपके जमाने में तो ऐसा नहीं हो साहब, ऐसा आपके जमाने में तो नहीं। इतना सा और कह रहा हूं, स्टाफ की पूरे राजस्थान में स्टाफ अवेलेबल नहीं है, ना एईएन है, ना जेईएन है, ना बाबू है। जो भी आपकी सरकार ने कहा 4 लाख नौकरी देंगे, तो कम से कम अपन एडवर्टीजमेंट निकालें कि भाई नई भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट निकालें, जिससे नई नगर पालिकाओं में भर्ती हो, काम शुरू हो, ये हो जाए। और एक चीज और, जेडीए में आपने कहा था कि हम नई भर्ती करेंगे। अब जेडीए में कल परसों ऐड आता है कि आप जितना भर्ती कर रहे हो सिर्फ ठेका प्रताप, आप सिर्फ ठेके पे लोगों को लोगे। जेडीए में यदि आपने मुझे मांग संख्या 29 एवं मांग संख्या 40 पे